हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग हिंदी की, मैथ की जो कॉपियाँ होती हैं उनको किस प्रकार से हम लोग वर्ड पर डिज़ाइन करेंगे। तो वर्ड को ओपन कर लेना है। हम वर्ड 2007 या 13, 10 किसी भी वर्जन पर उसको ओपन कर सकते हैं एंड यूज़ में ला सकते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले आपको जो हिंदी वाली कॉपी होती है ना, उसका रूरल पेज हम बनाएंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेज की जितनी भी मार्जिन है उसको आप कंप्लीटली यहाँ पर ओपन कर लीजिए। हेडर्स को भी आपको जैसा भी रखना हो कर लीजिए। फिर हम यहाँ से अपने पेज में आल बॉर्डर लगा लेंगे। फिर आपको बस इंटर कर लेना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपकी हिंदी की कॉपी बनकर रेडी हो जाएगी। तो हमने ये बना लिया। अभी हमें अपने अगर पीछे फुटर एरिया को थोड़ा सा और मैनेज करना हो तो आप ऐसा फुटर तक डेटा को रख सकते हैं। अगर ये दूरी आपको कम लग रही हो तो हम इससे यहाँ पे जो इनके बीच का स्पेस है उसको रिमूव भी करा सकते हैं, प्लस ऐड करा सकते हैं। एग्जैक्टली हम इतना ही रखते हैं। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना हो तो आप वहाँ से लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारा देखिए पेज में लाइंस तो बन गई हैं। पेज को हमने थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट कर लिया है। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप ऑप्शन। चाहें तो हम एक अपना लाइन भी खींच सकते हैं। लाइन सीधा खींचने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करिएगा। लाइन का जो है कलर हम वो यहाँ पर रेड कलर का करेंगे। तो ये हमने लाइन जो भी बनानी थी वो आपकी बन गई। और साथ ही साथ अब हम इसके जैसी एक और लाइन भी बनाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस कर लेना है और यहाँ पर हमारी एक लाइन बनकर और तैयार हो गई इस टाइप से। तो ये हमारी लाइनें बन जाती हैं। और इससे भी एक बहुत ही इजी तरीका है कि हम लाइन ना बनाएं अगर, तो हमारे पास इंसर्ट में जो शेप में आपका ये बॉक्स रहता है रेक्टेंगल, इसकी मदद से भी बना लीजिए। बहुत आसानी से दोनों लाइनें एकदम सटीक सीधी आपकी खींचकर तैयार हो जाएंगी। तो हमने इस टाइप से इसको बना लिया। अब इनके बीच में हमें कलर तो भरना नहीं, कलर हो गया। अगर ये फ्रंट में है, आपको बैक साइड लेके जाना है, तो यहाँ पर सेंड टू बैक ऑप्शन भी है, जिसकी मदद से आप इसको बैकवर्ड भी भेज सकते हो, या ये टेक्स्ट के पीछे चला जाए तो बिहाइंड टेक्स्ट कर लिया। अब हमें एक और भी बॉक्स यहाँ पर बनाना है, तो हमने एक बॉक्स और यहाँ पर खींच दिया कुछ इस टाइप से। और इसके बाद में इसमें भी आउटलाइन हमने कर ली, जो भी हमें कलर इसमें करना था। इसके लिए भी आप चाहें तो उसको ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक ऑप्शन इसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम आगे इसको भी बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया। इस प्रकार से ये आपका हिंदी का पेज जो है वो बन गया। साथ ही साथ लोग यहाँ पर डेट और टाइम ऊपर जो है आपका पेज नंबर और डेट भी लिख कर देते हैं। देखिए, अगर आपको इनके बीच की लंबाई, चौड़ाई, दूरी जो भी कम ज़्यादा करनी हो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने लाइंस नहीं बनाई हैं, एक रेक्टेंगल के यूज़ से हमने इसको बनाया हुआ है। ये मैनेज होने के बाद में आपको बीच में यहाँ पर जो भी लिखना हो, जैसे पेज नंबर और डेट, दो चीज़ें लिखी जाती हैं, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। किसी भी दूसरी शेप के साथ इसको हम एडजस्ट करा देते हैं। ये शेप हमने बना ली है। अगर आप इसमें यहाँ पर दो लाइन का अगर बॉर्डर चाहते हैं, यहाँ पर इसके विड्थ को बढ़ा लीजिए तो 2 लाइन्स आपको दिखने लगेंगी। इसमें लिखने के लिए राइट क्लिक कराकर आप ऐड टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऊपर लिखते हैं पेज, हम लोग यहाँ पेज के लिए जगह दे देंगे और फिर डाउन साइड में लिख लेंगे डेट। तो देखिए, अभी जो डेट आपने लिखी हुई है वो हमको थोड़ा सा अंदर की ओर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके मैटर के बीच में लाइन स्पेसिंग का यूज़ किया गया था। तो जो लाइन स्पेसिंग के द्वारा हम इसको रिमूव करा लेंगे तो ये एग्जैक्ट आपको दिखने लगेगी, और जो भी एरर्स हैं उनको हम हटा देंगे। अब पेज को मिनिमाइज करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा एक नॉर्मल जो हिंदी वाला पेज होता है वो तैयार हो गया। चाहें तो हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हमारा पेज बना है। अब इसी के साथ अगर आप यहाँ पर और मैथ्स जैसा पेज बनाना चाहते हैं तो उसको भी हम इसी वीडियो में क्लियर करवा देते हैं। कंट्रोल एन करके हमने नई फाइल ले ली है। इसमें भी आपको रूलर के साथ चाहें तो वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उसको शेप की मदद से ही बनाएंगे। शेप में आपको एक शेप ले लेना है, जैसा भी
आपको मैथ वाली कॉपी में देखा होगा जैसा भी रहता है। तो एक हमने इतना जो है शेप का हिस्सा ले लिया, इसी के जैसा एक हिस्सा और ले लेंगे और उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब इसी के जैसे आपको कई सारी शेप्स को बना लेना है। नॉर्मल जैसा भी हमारा मैथ का पेज होता है, एक ही बार आपको इसको डिज़ाइन करना है और इस पेज को फिर हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई है, लाइन एकदम एडजस्ट नहीं हुई। हम फिर से यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखना है ताकि आपको इसको बनाने में दिक्कत ना हो। तो हमने जो भी शेप बनानी थी वो शेप हमने बना ली है। अब हम इनको एक ही बार में सिलेक्ट कर लेंगे। तो होम टैब में आपके सिलेक्ट में एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से सभी को हम एक साथ ही सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। सिलेक्शन हो जाने के बाद में आपको इसको करा लेना है ग्रुप कराने के बाद में इसको बहुत ही आसानी से बना लेना है। फिर से बस कंट्रोल प्रेस करते जाना है और ये 1 बाय 1 आप देखेंगे यहाँ पर बन जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम लाइन के साथ में आप यहाँ देख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा लाइन सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कई लाइनें सिलेक्ट कर ली, सोचते हैं अब एक ही बार में बना लेते हैं, तो आपको कंट्रोल दबाना है, वो सभी के सभी आपको बन के मिल जाएंगे। तो और भी अभी एक बना लेते हैं समथिंग। ये बन गया। अब हमारे पेज जो है वो तो देखिए रेडी हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना खाली वो लाइंस जो रेड वाली थी उनको ही बनाना है। तो फिर से हम शेप ही ले लेंगे, क्योंकि शेप हमको ज़्यादा काम नहीं करना होता है, सिर्फ खींचो लाइन और यहाँ पे कलर को हमने यूज़ कर लिया। ऐसे ही फिर से एक शेप लिया, यहाँ पर हमने उस शेप को बनाया टाइप से। ठीक है, शेप बना, शेप में लाइन लग गई। ठीक, चाहें तो उसके हम हाइट वेट को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। फिर से हमको इसी को बनाना है। डबल लाइन या सिंगल लाइन आपको जो चाहिए हो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और भी प्रकार की लाइनें हैं मल्टीपल टाइप में, तो उन लाइनों को भी यूज़ किया जा सकता है इस प्रकार से। और हम फिर से अब इसमें हमें लिखना वही 2 चीज़ें हैं, आपको पेज और डेट। तो एडिट टेक्स्ट किया, हम यहाँ पर पेज लिख लेते हैं। अब फिर से वो समस्या ना आए तो आप चाहें तो पहले ही सिलेक्ट करा सकते हैं और इसके बीच में जो भी स्पेसिंग है लाइनों के बीच में तो ख़त्म करा दीजिए, इंटर करिए। और अब हमें यहाँ पर डेट के लिए फॉर्मेट देना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी और मैथ वाला पेज बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब हम साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंग्लिश का भी पेज कैसे बनता है उसको भी बता देते हैं। देखिए, उसका भी पेज बनाने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। फिर से आप चाहें तो यहाँ पर लाइन ले लीजिए। देखिए, हम जहाँ से भी पेज बनाएंगे, मेन है हमको अपने पेज की बाउंड्रीज को रख लेना है। ठीक, लाइन सीधी खींचे तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए, तो आपने देखा है इंग्लिश वाली जो हमारी कॉपी होती है उसमें ऊपर वाली लाइन आपको रेड मिलेगी। ठीक, इसी के जैसे हमें अब फिर से बनाना है, तो हम यहाँ से फिर से एक लाइन को ले लेंगे। ठीक, तो जितनी भी दूरी पर हो एकदम आपको इसको फिक्स करा लेना है। और इसका कलर जहाँ तक ब्लैक होता है, फिर से हम इसी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके जैसी एक लाइन और बना लेंगे, 10 लाइन और। तो इंग्लिश में 4 लाइनें होती हैं उसके रूलर में रेड हो। ये हमारा बन गया है। एग्जैक्टली जो दूरी थी वो सेम साइज भी सेट हो गया। अब हम इन सबको एक साथ में ही सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा। इनका सिलेक्शन हो जाने के बाद में आप चाहें तो 1 बाय 1 भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम फॉर्मेट के ऑप्शन ग्रुप पे जाएंगे और इनको ग्रुप करा लेंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल प्रेस करिए और इसके जैसी जितनी चाहें उतनी लाइनों को आप एक ही टिक पर यहाँ पर यूज़ में ला सकते हैं। ठीक, आपको दूरी मैनेज करनी है, उनके बीच में जो भी दूरी हो आप ऐसे ही दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए।
देखिए इस प्रकार से सिलेक्शन होगा कंट्रोल के साथ में, और फिर से आप इनके जैसा कई सारा यहाँ पर बना सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा सिलेक्शन है, तो कंट्रोल प्रेस करना है और इसके जैसे कई सारे आपके यहाँ पर लाइंस को बना लेना है। इतना ही आसान है, हम किसी भी टाइप को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी लाइनें हैं, ठीक है, वो आपको एकदम एग्जैक्टली मैनेज कर लेनी चाहिए। अब हमें 2 नहीं 1 ही की ज़रूरत है, तो हम उसको भी मैनेज कर लेंगे। और बाकी तो फिर आपको पता है कि हमें कैसा यहाँ पर लाइंस को खींचना है, तो आपको फिर से इसी टाइप से यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेना है। इसमें जो लाइन है वो आपको रेड करनी है। फिर से हम इंसर्ट के शेप में ही चले जाएंगे और यहाँ से एक और शेप को आपको ले लेना है, ड्रॉ करना है ऊपर की ओर, और इसका कलर रेड करना है। बीच में आपको फिर यहाँ पर कुछ इसी तरीके से इसमें डिज़ाइन कर लेना है। जो भी है हमको पता है, आपको जैसे भी लिखना हो, तो यहाँ पर पेज नंबर और डाउन साइड में डेट, तो हम डेट लिख लेंगे। और इस प्रकार से आपका जो हमारी तीनों कॉपियाँ होती हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, जैसे भी मैनेज होता है आपको बता दिया गया है। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।